मैंने आपसे कहा ना, मुझे सोने का नया भारी मंगलसूत्र चाहिए ही चाहिए, अपने भाई की शादी में पहनने के लिए। नहीं तो मैं अपने भाई की शादी में भी नहीं जाने वाली। नीलम ने अपने पति आकाश से जिद करते हुए कहा। पर तुम्हारे पास तो है ना सोने का मंगलसूत्र? आकाश ने पूछा। हाँ है, आपने मुझे शादी में पहनाया था, जिसमें सिर्फ काले मोती हैं, नाम के लिए राई के दाने के बराबर 4-6 दाने सोने के लगे हैं। मेरी छोटी बहन का मंगलसूत्र देखा है आपने, जो उसके ससुराल वालों ने उसे चढ़ाया था? पूरे 6 तोले का है, एकदम रानी हार के समान लगता है। उसके पास तो सोने के 2-2 भारी सेट हैं। जब भी मायके आती है, सिर से पांव तक सोने से लदी हुई आती है। तभी तो उसका इतना मान है मायके में, और यहाँ मेरी किस्मत में मंगलसूत्र तक ढंग का नहीं है। आपकी इज्जत बचाने के लिए पॉलिश वाले गहने पहनकर जाती हूँ, पर इस बार मुझे सोने का भारी मंगलसूत्र चाहिए ही चाहिए। मैंने कह दिया सो कह दिया। नीलम बोली। वो कहावत है ना, स्त्री की गोद और पुरुष की जेब अगर खाली रह जाए तो दुनिया जीने नहीं देती। पर यहाँ तो पत्नी ने ही जीना मुश्किल कर रखा था आकाश का। पर नीलम से ये नहीं होता था कि पति की गरीबी दूर करने के लिए पति का कदम से कदम मिलाकर सहयोग करे। आकाश और नीलम का मध्य वर्गीय परिवार था। आकाश सरकारी दफ्तर में क्लर्क था, इसलिए उसे अपने बुढ़ापे की चिंता नहीं थी, पर एक सीमित राशि ही हर महीने उसके हाथ में आती थी। निम्न मध्यम वर्गीय परिवार से आई नीलम और उसके माता पिता की खुशी का ठिकाना ना रहा जब सरकारी कर्मचारी आकाश का रिश्ता नीलम के लिए आया। जहां नीलम देखने में खूबसूरत थी, वहीं आकाश कदकाठी में अच्छा था, व्यवहार कुशल भी था, अपने माता पिता की बड़ी संतान था। इसके अलावा उसका एक छोटा भाई और बहन थी। आकाश नीलम की शादी के बाद नीलम ने अपनी घर गृहस्थी संभाल ली और आकाश अपनी जिम्मेदारी निभाने में लग गया। आकाश का छोटा भाई भी पढ़ लिखकर इंजीनियर बन गया। उसे भी अच्छी नौकरी मिल गई, क्योंकि उसने सरकारी कॉलेज में इंजीनियरिंग की थी। बहन की शादी भी आकाश और उसके पिता ने मिलकर कर दी। नीलम एक बेटे और एक बेटी की मां भी बन गई। सब सही चल रहा था। नीलम के जीवन में दुख तब आया जब नीलम की बहन की शादी संयोग से बड़े अमीर खानदान में हो गई, जहां सारी भौतिक सुख सुविधाएं थी, महंगे कपड़े, महंगे गहने, कई तरह की सुविधा देने वाले इलेक्ट्रॉनिक उपकरण उसके ससुराल में सब मौजूद था। नीलम के देवर की कमाई भी ज्यादा थी, इसलिए उसकी देवरानी को भी ऐशो आराम की जिंदगी मिल रही थी। देवर का दूसरे शहर में परिवार से अलग रहना और सोने पर सुहागा सब कामों के लिए वहां घरेलू सहायिका भी थी। अब रह रहकर नीलम को ये बात सताती कि घर गृहस्थी की आपाधापी में उसे किसी बात का सुख नहीं मिला। उसकी शादी को 7 साल हो गए हैं, पर उसके जीवन में इत्मीनान और भौतिक सुविधा तो है ही नहीं। आकाश की तनख्वाह का बड़ा भाग फ्लैट की किश्त, कार के लोन, बच्चों की पढ़ाई और घर खर्च में निकल जाता था। ऐसे में 7 सालों में 3 शादियों का खर्च, 2 आकाश के भाई बहन की शादी और एक नीलम की बहन की शादी, उसमें भी तो नए कपड़े बनवाने का खर्च, आने जाने का खर्च, शगुन इत्यादि, सब पर तो पैसे खर्च हुए थे। नीलम के भाई की शादी भी तय हो गई थी, इसलिए नीलम अपनी बहन की देखा देखी असली भारी गहने पहनना चाहती थी। अपने साले की शादी के एक दिन पहले आकाश ने नीलम को 4 तोले का सोने का मंगलसूत्र दिलवाया। नीलम तो खुशी से झूम उठी। उसने तो ये तक नहीं पूछा कि आकाश ने इतने पैसों का इंतजाम कहां से किया। अपने भाई की शादी में इठलाती बलखाती नीलम अपने परिवार के साथ पहुंची। वहां उसकी बहन पल्लवी भी भारी साड़ी व भारी गहनों में सजी धजी मौजूद थी। वहां नीलम की मां उसकी बहन पल्लवी से कह रही थी, देखो, नीलम से उसके बड़े से मंगलसूत्र के बारे में सामने से ज्यादा पूछना नहीं, कितने तोले का है, कितने में पड़ा, कब बनवाया, वगैरह वगैरह। बस कहना अच्छा लग रहा है। ज्यादा पूछोगी तो बेचारी को दुख लगेगा। अब असली गहना बनवाने की अभी उनकी स्थिति नहीं है। समाज में अपने पति की इज्जत ढकने के लिए नकली गहने पहन कर आई है, जो असली जैसे दिख रहे हैं। नीलम को वहां मौजूद देख नीलम की मां ने उसकी बहन से कहा, अरे बेटा, तुम्हारा ये हार तो बड़ा सुंदर लग रहा है, नया बनवाया है दामाद जी ने तुम्हारे लिए। 5 तोले से कम का नहीं होगा। नीलम की मां ने उसकी छोटी बहन पल्लवी से पूछा। अरे मां, तुम भी धोखा खा गई, ये असली नहीं नकली है। मेरी सास कहां मुझे असली गहने पहनने देती है, सारे गहने अपने पास रख लिए हैं। मुझसे कहती है, तुम असली गहने संभालने लायक नहीं हो, छोटे घर से आई हो, तुम्हें इन गहनों के रखरखाव के बारे में क्या पता। उन्होंने मुझे ऐसे 2-4 जड़ाऊ नगों वाले नकली गहने खरीद दिए हैं, कोई भी 1000-2000 से ज्यादा का नहीं है। ये चूड़ियां, कान के झुमके सब नकली हैं।
नीलम की छोटी बहन पल्लवी बोली। माँ और बहन की बातें सुनकर नीलम सोचने लगी, गरीब अगर असली चीज भी पहने तो लोग उसे नकली समझते हैं, वहीं अमीर लोग सस्ती और नकली चीज भी इस्तेमाल करें तो लोगों को लगता है कि इनकी तो औकात है असली पहनने की, असली ही पहना होगा। पल्लवी आगे कहती है, और माँ, 2 कौड़ी की इज्जत नहीं है मेरे ससुराल में। कुछ नई चीज बनाने जाती हूँ तो सास ननद, यहाँ तक कि पति भी कहते हैं, तुम रहने दो, मायके में कभी खाया भी है जो इसके स्वाद का पता होगा तुम्हें। घर में कोई मेहमान आता है तो मुझे बोलने तक नहीं दिया जाता, मुझे बस हाँ या ना में जवाब देना होता है। आए दिन किसी न किसी बात पर वो सब मुझे एहसास करा ही देते हैं कि मैं छोटे घर से आई हूँ। उन्हें मेरी सहेलियों या रिश्तेदारों से बात करना तक पसंद नहीं। माँ, अपनी हैसियत से बड़े घर में रहना भी आसान बात नहीं है। अब नीलम को अपने पति की अच्छाइयां नजर आने लगी। आकाश तो उसे हमेशा खुश देखना चाहता है, उसे खूब प्यार और इज्जत भी देता है, उसके माता पिता का भी सम्मान करता है, नीलम की इच्छाओं को खुद की इच्छाओं से आगे रखता है। उस दिन के बाद से नीलम के स्वभाव में परिवर्तन आने लगा। आकाश ने अपने दोस्त नमन से अपनी पत्नी का मंगलसूत्र खरीदने के लिए पैसे उधार लिए थे। इसके बदले आकाश को नमन के मेडिकल स्टोर का अकाउंट संभालना होता, कंप्यूटर का काम देखना होता, सुबह 2 घंटे और शाम को 2 घंटे। पहले जहां आकाश 10 से 5 की सरकारी नौकरी करता था, वहीं अब सुबह 7 बजे ही घर से निकल जाता और रात में 8 बजे के बाद ही थक हार कर घर वापस आता। नीलम अपने पति की हालत देख खुद से नजरें मिलाने लायक ना रही। आज उसके पति के पास उसके लिए वक्त ही नहीं था। इसकी जिम्मेदार नीलम स्वयं थी। सुनिए, आप ये पार्ट टाइम नौकरी छोड़ दीजिए, नीलम ने एक रोज आकाश से कहा। पर मैं अपनी नौकरी की छोटी सी तनख्वाह में तुम्हारे महंगे शौक पूरे नहीं कर पाता। इस पार्ट टाइम नौकरी से कम मैं तुम्हें तुम्हारी पसंद की चीजें तो दिलवा सकूंगा, आकाश ने कहा। आप मुझे शर्मिंदा कर रहे हैं। अब मैं भी आपकी आर्थिक मदद करूंगी। मैंने छोटे बच्चों को ट्यूशन पढ़ाने का विचार किया है। हम जल्द से जल्द आपके दोस्त का उधार चुका देंगे। दुनिया के सामने दिखावा करने से कुछ हासिल नहीं होता, सब अपनी समझ से ही मतलब समझेंगे, नीलम ने पति से कहा। और नीलम दिखावे और फिजूल खर्ची की आदत से बचने की कोशिश करने लगी। आज दोनों पति पत्नी की मेहनत रंग लाई। बेटा इंजीनियर बन गया और बेटी कॉलेज में लेक्चरर है। बेटी की शादी भी उन्होंने अपने स्तर के अच्छे परिवार में कर दी। जहां बेटी सुखी है, वहीं नीलम और आकाश के बेटे करण की शादी भी संजना से हो गई। संजना भी सुंदर व पढ़ी लिखी लड़की थी, पर ससुराल आते ही उसने अपनी सास नीलम की पहले वाली छवि दिखानी शुरू कर दी। उसे भी दिखावा और फिजूल खर्ची करने की आदत थी। महंगे बड़े बड़े होटलों में खाना खाना, ब्रांडेड कपड़े पहनना, दोस्तों को महंगे तोहफे देना इत्यादि। करण, हमें नई गाड़ी खरीद लेनी चाहिए। कितना पुराना मॉडल है, अब आपको आपका फोन भी बदल लेना चाहिए। कोई नए मॉडल का ऐसा फोन खरीदो जो देखने में स्टाइलिश लगे, 4 लोग देखें तो आपका इंप्रेशन पड़े, संजना ने करण से कहा। देखो संजना, अभी हमें नई गाड़ी की कोई जरूरत नहीं है। गाड़ी अच्छी कंडीशन में है और मेरा सारा काम तो कंप्यूटर से होता है। फोन का इस्तेमाल तो केवल बात करने में ही होता है। इसके लिए ये फोन अभी ठीक है। फोन अच्छे से काम कर रहा है, जब जरूरत होगी तो नया खरीद लूंगा, करण ने कहा। करण, मुझे 2000 रुपए चाहिए, मेरी फ्रेंड का बर्थडे है, एक रोज संजना ने कहा। 2000 रुपए बर्थडे के लिए ये कुछ ज्यादा है। वैसे तुम्हारी जानकारी के लिए याद दिला दूं, पिछले हफ्ते ही तुम अपने दोस्तों के साथ लंच पर गई थी, तब भी 1500 के आसपास तुम्हारा शेयर बना था, करण ने कहा। एक पत्नी के खर्च उठाना पति का काम होता है और यहाँ आप 2-5 हजार रुपए के लिए मुझ पर रोक टोक लगा रहे हैं, संजना बोली। देखो संजना, हमारी शादी में भी काफी खर्चा हुआ, हनीमून पर भी हम बाली गए थे, हर संडे तो हम बाहर घूमने जा ही रहे हैं। मैं शौक पूरे करने के खिलाफ नहीं हूँ, पर फिजूल खर्च के खिलाफ हूँ। गैर जरूरी खर्च से दूर रहो, दिखावे की आदत पैसों को खत्म करती है, ना कि बनाती है, करण ने कहा। रहने दो, अब मुझे जाना ही नहीं है किसी बर्थडे पार्टी में, संजना ने नाराज होते हुए कहा। तब संजना की सास नीलम ने बहू को एक चांदी का सिक्का और 500 रुपए दिए। ये लो, चांदी का सिक्का और 500 रुपए, इन पैसों से अपनी पसंद का उपहार अपनी दोस्त को दे देना, नीलम ने कहा। नीलम जानती थी कि उसकी बहू दिल की बुरी नहीं है, बस सबकी देखा देखी में उसको ज्यादा खर्च करने की आदत हो गई है। कुछ समय बाद संजना का जन्मदिन आने वाला था।
मुझे मेरा बर्थडे शहर से बाहर जो रिजॉर्ट है वहां सेलिब्रेट करना है। हम एक दिन पहले वहां पहुंच जाएंगे। बर्थडे वाले दिन वहां रिश्तेदारों और दोस्तों के साथ पार्टी करेंगे। संजना बोली, पर इसमें तो काफी खर्च हो जाएगा। अगर तुम अपने दोस्तों को पार्टी देना चाहती हो तो हम घर पर ही कुक बुलाकर पार्टी कर सकते हैं, करण ने कहा। मेरी बहन के पति उसे उसके बर्थडे पर 3 दिन की ट्रिप पर घुमाने ले गए थे। मेरी सहेली प्रिया ने अपना बर्थडे बड़े से महंगे रिजॉर्ट में मनाया था। कितना मजा आता है ऐसी जगह पर। उन्होंने सोशल मीडिया पर फोटो भी डाली थी। मैं घर पर पार्टी नहीं करूंगी, संजना बोली। आंखें बंद करके भेड़ चाल में चलना सही नहीं है। बर्थडे वाले दिन हम दोनों होटल चलेंगे डिनर पर। दिन में माँ तुम्हारे लिए घर पर पूजा रख लेंगी। उसमें तुम अपने दोस्तों व रिश्तेदारों को इनवाइट कर लेना। गिफ्ट में तुम साल भर की योगा क्लास की मेंबरशिप मुझसे ले लेना। ये भी अच्छा गिफ्ट रहेगा। नई नई शादी हुई है हमारी, इसलिए तुम्हारे पास गहनों कपड़ों की तो कोई कमी है नहीं। तुम जानती हो मैं फिजूल खर्ची के खिलाफ हूँ। वैसे भी मैं कोई 1-2 लाख महीना नहीं कमाता, केवल 80,000 तनख्वाह है मेरी। हमारी पहली मैरिज एनिवर्सरी पर हम गोवा जरूर चलेंगे, ठीक है, करण ने कहा। संजना मुंह फुलाकर बैठ गई। तब उसकी सास नीलम जी उसके पास आई। उन्होंने उसके सिर पर हाथ फेरा और कहा, बहू, अपनी जरूरतों को पहचानो। तुम्हें खुश होना चाहिए कि तुम्हें इतना प्यार करने वाला समझदार पति मिला है। देखना, इसी समझदारी की बदौलत 5 साल बाद तुम्हारे पास सब कुछ होगा। थोड़ा धैर्य रखो बेटा, पैसों की कीमत समझो। जो गलती मैंने की वो तुम ना करना। कहीं तुम्हारा पति पैसा इकट्ठा करने की होड़ में ना लग जाए। अपने रिश्तेदारों, पड़ोसियों, दोस्तों पर अपने सामर्थ्य का प्रभाव डालने के लिए दिखावा मत करो। वे लोग बेवकूफ होते हैं जो अपनी आमदनी का ज्यादा हिस्सा अपने लिए महंगी गाड़ियां, महंगे कपड़ों, जूतों व पार्टी देने में खर्च कर देते हैं और फिर अपने बच्चों की पढ़ाई और शादी में लोन लेते हैं। वो लाखों की उधारी अपने सिर चढ़ा लेते हैं और अपना सुख चैन सब गंवा बैठते हैं, दिखावे के चक्कर में फंसकर। दिखावे की जिंदगी छोड़ो, जिंदगी आसान हो जाएगी, नीलम ने कहा। बहू संजना को कुछ कुछ समझ आने लगा। उसके जन्मदिन पर नीलम जी ने सुबह सत्यनारायण भगवान की कथा रखी, जिसमें कुछ रिश्तेदारों और संजना के दोस्तों को बुलाया गया। घर का कोना कोना अपने हाथों से नीलम जी ने सजाया। ससुर जी ने अच्छी केटरिंग सर्विस की सेवाएं ली। पति करण ने साल भर की योगा क्लास की मेंबरशिप उसे गिफ्ट में दी। सास ससुर ने ढेरों आशीर्वाद के साथ उसे पुश्तैनी सोने की कान की बालियां उपहार में दी। संजना की सहेलियां व रिश्तेदार सब इस आयोजन की तारीफ कर रहे थे। संजना, तुम्हारे ससुराल वाले कितने अच्छे हैं। तुम्हारे लिए पूजा रखी, दोस्तों के लिए पार्टी रखी, तुम्हारी सेहत को ध्यान में रखते हुए योगा क्लास की मेंबरशिप भी उपहार में दी। आज संजना को अपने पति और ससुराल वालों की समझदारी पर गर्व महसूस हो रहा था। अब संजना भी फिजूल खर्च और दिखावे की आदत से बचने लगी। दोस्तों, दिखावे के फायदे का पता नहीं, पर नुकसान बहुत सारे हैं। दिखावा घुटन पैदा करता है, इससे जीने की स्वाधीनता मर जाती है। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताइएगा। और ऐसी ही और भी बेहतरीन वीडियोस के लिए हमारा पेज जरूर फॉलो करें। धन्यवाद।